आइसोमेट्रिक दी हुई हो। ओके, देखो समझने का आसान सा तरीका है। पहले उसको 2-3 पॉइंट होते हैं इसके अंदर। पहले सबसे पहले अपन को ये देखना है कि इसको बनाना किस एंगल में है। ठीक है, आपको पता चल गया, मान लो एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में ये चीज दी हुई आएगी अपन को कि कौन से पेपर में अपन को बनाना है इसके अंदर। अभी बात कर लेते हैं, मैं 1 मिनट के लिए यहाँ पे मान लेता हूँ कि इसको बनाना है फर्स्ट एंगल में। ठीक है, कौन से एंगल में बनाना है? फर्स्ट एंगल में। पहला अपना काम कौन सा हो गया, इसको बनाना कौन से वाले एंगल में है, सिंपल है। उसके बाद में दूसरी चीज देखते हैं कि यहाँ पे फ्रंट व्यू कौन सा है और साइड व्यू कौन सा है। चलो इसके चतुर्थांश में 1 मिनट के लिए बना देता हूँ। सबसे पहले क्या देखना है, ये चीज हमें पता चल गई कौन से एंगल में बनाना है, सभी को समझ में आ रही है। उसके बाद ही हमें ये देखना है कि इसके अंदर फ्रंट व्यू कौन सा है, साइड व्यू कौन सा है। तो इसको समझने के लिए सिंपल सी चीज होती है, या तो आपको फ्रंट व्यू साइड व्यू डायरेक्ट लिखे हुए होंगे आइसोमेट्रिक में, जो अपने पास में पेपर में आइसोमेट्रिक आएगी उसके अंदर सीधा सीधा लिखा हुआ रहेगा कि इसका फ्रंट व्यू कौन सा है, साइड व्यू कौन सा है। या फिर यदि नहीं समझ में आए तो एक एरो लगा के दे देगा, जैसे कि इसमें एरो लगा के दिया हुआ है, एरो लगा के दिया हुआ है, उसका मतलब ये क्या है, आपका फ्रंट व्यू है। जिधर भी एरो लगा के दे दे उसका मतलब ये है कि वो है फ्रंट व्यू। ठीक है, या फिर इस एरो के नीचे कोई भी एक सिंबल दे सकता है, वाई दे सकता है, जेड भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। उसका मतलब ये है कि ये अपना फ्रंट साइड है। ठीक है, ये कौन सा है, फ्रंट व्यू। अब सबसे पहले इसको बनाने के लिए अपन को पता है कि फर्स्ट एंगल की बात करें तो फर्स्ट एंगल में सबसे पहले क्या आता है, एफ, और उसके बाद में आता है फ्रंट में भी एफ। कहने का मतलब जो फ्रंट व्यू बनेगा वो बनेगा आपका ऊपर। ठीक है, थर्ड एंगल में क्या आता है, पहले स्प्लिंग में टी, और टॉप में क्या आता है, टी, मतलब उसके अंदर टॉप पहले बनेगा। थर्ड एंगल में पहले क्या बनेगा, टॉप बनेगा। फर्स्ट एंगल में पहले क्या बनेगा, फ्रंट बनेगा, यानी जो ऊपर वाले हिस्से में उसमें क्या बनेगा, पहले फ्रंट बनेगा। अब जब इधर से देख रहे हैं, इधर से यदि कोई चीज का फोकस डाला जाए तो वो चीज जाके उसकी छाया कहाँ पे पड़ेगी, पीछे की तरफ, पीछे यानी इधर पड़ेगी। किसी चीज को इधर से हम देख रहे हैं तो छाया किधर जाके पड़ेगी, इस साइड, यानी पोजीशन कहाँ पे बनेगा अपना, यहाँ पे। इधर से किसी चीज को देख रहे हैं वो पीछे जा रहा है तो बनेगा कहाँ पे, ये वाला यहाँ पे। उसके बाद में साइड व्यू को देखते हैं तो साइड व्यू इधर से हम देख रहे हैं किसी चीज को तो वो बनेगी कहाँ पे, उधर जाके, यानी इस पोजीशन में यहाँ पे जाके बनेगी। यानी साइड व्यू आपका यहाँ पे आएगा, फ्रंट आपका यहाँ पे आएगा, और फ्रंट के नीचे क्या बनता है, टॉप व्यू। ठीक है, ये आपने बहुत बार समझी होगी, बस हम इस आइसोमेट्रिक को समझते हैं कि इसकी ऑर्थोग्राफिक बनेगी कैसे। ओके, तो सबसे पहले ये अपना फ्रंट है, इस फ्रंट को डायरेक्ट यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। तो देखो सबसे पहले ये वाली जो साइड है, ये वाला जो हिस्सा है, इसको अपन को क्या करना है, अपने सामने लाके देखना है। ठीक है, इस पोजीशन को इसको यूं घुमाना है थोड़ा सा और बिल्कुल सामने लाके देखना है। ठीक है, इस चीज को हम सामने लाके देखेंगे तो ये वाला हिस्सा है, या फिर इस चीज को ऐसे समझ सकते हो आप, जो तिरछी लाइन है वो आपकी बन जाएगी क्षैतिज लाइन। जो तिरछी लाइन है वो कैसे बनेगी, क्षैतिज लाइन है, और उसके बाद में जो खड़ी लाइन है वो जैसी है वैसी ही रहेगी, जो 90 डिग्री वाला लाइन है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। ये नीचे वाला पार्ट इसका ऐसे कैसे बनना है। उसके बाद में इस टेपर वाले हिस्से को देखते हैं, इस टेपर वाले को हिस्से को देखते हैं, इसको भी इसी तरह घुमाना है, इसी तरह घुमाना है, लेकिन साथ साथ में जो टेपर हिस्सा है ना उसको आगे भी लेके आना है फ्रंट में। यानी इस चीज को आपको ऐसे कैसे देखना है, ये पीछे जाके बन रहा है, लेकिन ये जो फेस है इसका, ये फेस है बिल्कुल प्लेन है, जो कि हमें सामने से दिखाई नहीं देगा। ये देखेंगे तब ऊपर से दिखाई देगा, इधर से सामने से नहीं दिखाई देगा। ठीक है, वो टॉप व्यू में दिखाई देगा अपन को। तो कहने का मतलब ये भी इसी लाइन के ऊपर बनेगा, ये इतनी बड़ी लाइन है इसी लाइन तक आ जाएगी, इसी लाइन पे बनेगा। यानी ये पूरा का पूरा ऊपर वाला पोर्शन है वो इसके ऊपर अपना बनने वाला है। तो क्या बन रहा है, देखो सीधा सीधा ये यू कट लगा हुआ है, ऐसे कैसे, तो इसको ऐसे कैसे बना दो, यहाँ पे इस यू कट को इसी तरह से जो जैसा बन रहा है वैसा का वैसा बना दो। बना दिया मैंने, सिंपल सा है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब एक चीज और देखना, साथ के साथ एक चीज और बता देता हूँ। जब आपको इसको रियल माप में बनाओगे ना आप, तो ये टेपर हिस्से की इतनी बड़ी माप है, लेकिन इसको इतनी सी माप में हम बना रहे हैं क्योंकि ये इसी फेस में है, टेपर है तो पीछे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसकी साइज है वो यहाँ पे बनाते समय थोड़ा कम प्राप्त होगी इसकी साइज।
रियल साइज नहीं आएगी, टेपर में थोड़ा साइज है वो कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? जैसे मान लो इसका एक्सप्लेन भी करते हैं, ये चीज आपके सामने बिल्कुल प्रॉपर। अब देखो इसकी लंबाई कितनी है, पूरी लंबाई है, ठीक है। अब इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, अभी कितनी लंबाई थी इसकी, इतनी लंबी लंबाई थी इसकी, ठीक है। अभी इसको ऐसे कर लेते हैं, लंबाई कम दिख रही है ना इसकी, यानी ये इसका था पीछे हो गया, छोटा हो गया, ठीक है। अब मैं ऐसे खड़ा हो जाऊंगा तो मेरी हाइट तो कम ही आएगी ना, ठीक है। तो इसी तरह से इसकी हाइट क्या हो जाएगी, इसकी चौड़ाई है वो कम होगी जब रियल बनाएंगे तो। हाँ, किसी भी टेपर का जब हमें बनाते हैं तो उसकी लंबाई या फिर हाइट हो जाती है वो कम हो जाती है वास्तविक हाइट से। हाँ, उसका जहाँ पे वो तिरछा हिस्सा कटा हुआ है, जैसे कि ये तिरछा हिस्सा किस में कटा हुआ है, टॉप में कटा हुआ है, तो वहां पे ये पूरा आएगा, जितना है दे रखा है उतना आएगा। ओके, फ्रंट व्यू आपके समझ में आ गया। अब बात करते हैं साइड व्यू की। साइड व्यू इधर से अपन को देखना, लेकिन ये बनेगा किधर, उधर, यानी इसमें यहाँ पे जाके बनेगा, ठीक है। साइड व्यू देखते हैं तो ये एल बन रहा है, सिंपल सा क्लियर है, ये एल बन रहा है, जो मैं यहाँ पे बना देता हूँ इसको, मार्किंग कीजिए तब समझ में, ठीक है। ये इतना इतना है, ये इतना इतना, ठीक है। इसको आपको बिल्कुल सामने, जैसे फ्रंट को इधर सामने लेके आए थे आपको, अभी इसको सामने लेके आना इधर से, कौन सी साइड में, एंटी क्लॉकवाइज में, इसको घुमाया था हमने क्लॉकवाइज, ठीक है। इसको एंटी क्लॉकवाइज लाके अपने को सामने से देखना है, तो ये क्या दिख जाएगा आपको, एल दिख जाएगा। और जिस तरह से इधर से भी टेपर वाला हिस्सा दिखा था आपको, इधर से भी टेपर वाला हिस्सा दिखेगा, इधर से भी दिखेगा, क्योंकि ये ऐसे है तिरछा। अब तिरछा है तो आप इधर से भी देखोगे दिखेगा, उधर से भी देखोगे दिखेगा, कोई भी तिरछा पार्ट है। अब जैसे कि मैंने इसी का एग्जांपल दिया था, ये तिरछा पार्ट था, आपके सामने कर रहा हूँ, वैसे इसको फेस में सही से समझ में आ जाएगा आपको। अब ये वाला हिस्सा है, इसको आप सामने से देखोगे तो दिखेगा, ऊपर से देखोगे तो भी दिखेगा। अब इस साइड में जो हिस्सा है, इधर से देखोगे तो भी दिखेगा, सामने से देखोगे तो भी दिखेगा, ठीक है। टेपर किसका है, वो दोनों पोर्शनों में दिखता है, इसीलिए वो टेपर बनाया जाता है। ओके, तो ये टेपर वाला हिस्सा, पूरी लंबाई कितनी है इसकी, इतनी है, ठीक है। यानी इसी लंबाई के अंदर ये पूरा टेपर दिखाना पड़ेगा, इतनी सी लंबाई के अंदर, जो इतनी बची हुई है ना, इसी लंबाई के अंदर ये पूरा टेपर अपन को दिखाना है जो हिस्सा। और इस टेपर के अंदर आपका यू कट भी बन रहा है, यू भी बनाना, हाँ ये भी बनेगा, ठीक है। तो ये कैसे बन जाएगा, इस तरह से, ये यू बन गया अपना, इसकी हाइट चौड़ाई है वो और कम हो जाएगी, इस तरह से बनेगा। और इस यू के सामने देखो ये लाइन आगे भी जा रही है ना, तो ये यहाँ से बंद भी होगी। क्यों बंद होगी, क्योंकि ये यू है, फिर ये आगे जा रही है लाइन, इस वजह से ये बंद भी होगी। और फिर देखो ये अंदर गया ना, अंदर जाने के बाद ये आगे और भी जा रहा है, पीछे से ये पूरा आगे जा रहा है, ये लाइन, ठीक है। कहने का मतलब ये लाइन है, इसके सारे पूरे आगे जा रही है, आगे तक। तो ये अपन को सामने से दिखाई नहीं दे रही, लेकिन यहाँ पे क्या दिखेगी, ये हिडन में दिखेगी। जो भी छिप जाती है लाइन, उसको किस लाइन में देते हैं, हिडन लाइन में। ये हिडन लाइन समझ में आ रही है, एक बार दोबारा देख लो इस चीज को, ये इस चीज को दोबारा देख लो एक बार। ये जो हिडन लाइन है, ये देखो पीछे पूरी लाइन बनी हुई है, ये पूरी लाइन बनी हुई है, कितनी हाइट में, इतना नीचे बने हुए हैं। तो इसी के इतने नीचे हम क्या बनाएंगे, लाइन बनाएंगे। ये जो ये वाली लाइन है, ये आएगी यहाँ पे, यानी इस पोर्शन में ये यहाँ पे आएगी, लेकिन ये इधर से हम देख रहे हैं तो अपन को दिखाई नहीं दे रही है। अब जो चीज नहीं दिखाई देती है उसको किसमें दर्शाएंगे, हम हिडन लाइन में दर्शा देंगे, ठीक है। तो अभी इसको किसने दर्शा दिया, हिडन लाइन में। ओके, ये कंप्लीट है अपना क्या, साइड व्यू। अब देखते हैं क्या चीज, टॉप व्यू। टॉप व्यू देखने के लिए सबसे पहले अपन को किस पे जाना होता है, फ्रंट व्यू पे। टॉप व्यू देखने के लिए सबसे पहले फ्रंट व्यू में जाएंगे, और फ्रंट व्यू के ऊपर से चढ़ के इसको देखेंगे, फ्रंट व्यू के ऊपर जाके हम देखेंगे, ठीक है। तो पहले तो एक चीज समझ लो, ये पूरा स्क्वायर है वो ऐसे कैसे अपन को दिख जाएगा, पूरा स्क्वायर। फ्रंट व्यू में ज्यादातर पूरा स्क्वायर अपन को ऐसे कैसे दिखता जाता है, क्यूब जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये वाला है, यानी फ्रंट व्यू में कौन कौन सी चीजें दिखेंगी, यहाँ पे ऐसे दर्शा देता हूँ मैं, ये वाला हिस्सा, ये दोनों दिख रहे हैं, ठीक है। फिर ये जो बीच में डेप्थ है,
ये भी अपन को दिख जाएगी। फिर उसके आगे ये वाला हिस्सा अपन को दिखेगा। क्लियर है? तो ये चीजें अपन को किसमें दिखने वाली है? टॉप व्यू में दिखने वाली है। अब टॉप व्यू को इधर हम बनाते हैं तो ये पूरा स्क्वायर अपन को पहले बनाना है, और कितनी हाइट में, इसकी जितनी चौड़ाई है उसी चौड़ाई में ये वाली लाइन बनेगी, और इसकी जितनी चौड़ाई है, इसकी जितनी चौड़ाई है वो ऐसे घूम के यहाँ पे क्या बन जाएगी? इसकी हाइट बन जाएगी। क्योंकि एंगल पे इस तरह से लगता है, कोई भी लाइन होती है वो एंगल पे घूम के इस तरह से आ जाती है। ये वाली लाइन ऐसे घूम के इधर आएगी, यानी जितनी इसकी चौड़ाई है उतनी इसकी क्या बन जाएगी? हाइट। हाइट बन जाएगी इस तरह से। ठीक है? क्लियर है? अब देखते हैं, ये हमें समझना मेन चीज है ये वाली लाइन। ये वाली लाइन इसके इतनी दूर जाके मिल रही है, ये वाली लाइन इतनी दूर, यानी ऊपर वाला कोना, ऊपर वाला कोना स्टार्ट हो रहा है, वहीं से ये लाइन इतनी दूर जाके अपनी मिलती है। इधर आके देखो आराम से, इसको ऐसे कैसे उठाना है, यानी ये वाला पूरा हिस्सा इस कोने पे जाके मिल जाएगा ये वाला, और ये कितनी लाइन पे जाके मिल रही है? यहाँ पे जाके मिल रही है। ये पूरी लंबाई में इतनी यहाँ पे जाके मिल, तो इस लाइन को अपन को पहले तिरछे खींचना है। खींच दी तिरछी आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये वाला त्रिभुज यहाँ पे बन रहा है आराम से, ठीक है? ये वाला त्रिभुज यहाँ पे हमने बना दिया, उसके बाद में ये वाला डिब्बा बना देते हैं इस पे। तो कैसे बनेगा? सिंपल सा सीधा सा लाइन खींच दो, ये बन गया। उसके बाद में ये डीप है, वो कहाँ पे बन जाएगा? इसके आगे बन जाएगा। उसके बाद में ये बच जाएगा अपना। ठीक है? सारी चीज समझ में आ गई इसकी। इसके अंदर कोई हिडन वाली लाइन आने वाली नहीं है। बस इतनी सी छोटी सी ड्राइंग है, ये आपका टॉप व्यू कंप्लीट भी है, सिंपल सी। अब इसमें कोई किसी को दिक्कत है तो वो आप पूछ सकते हो। नॉर्मल